स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4, नाम है ऑपरेटर, क्या स्टेटमेंट एंड पाइथन एक्सप्रेशन। ठीक है। ऑपरेटर मतलब मैथ के सारे सिंबल्स, जिन्हें मैथ में सिंबल्स कहा जाता है उन्हें प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहा जाता है। स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम की हर लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। और जिसमें ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन अपने आप में क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो चैप्टर का नाम है ऑपरेटर, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, जो टोकन्स में ही चल रहे थे आगे, लेकिन ये चैप्टर नंबर 4 का नाम दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है। जिन्हें मैथ में सिंबल कहते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। पाइथन के प्रोग्राम की हर लाइन को स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग से, पाइथन ऑपरेटर। ठीक है। समझ गए यहां तक? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम था ये, जो मैं बता रहा हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हेडिंग है पाइथन क्या ऑपरेटर। क्या होते हैं ये? ऑल मैथमेटिकल सिंबल्स आर कॉल्ड क्या? ऑपरेटर इन पाइथन, which is used for perform any mathematical operation, mathematical and logical operation on ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स लाइक ए प्लस बी। तो प्लस क्या है? ऑपरेटर। ए बी क्या है? वेरिएबल्स कह लो, या ऑपरेटर के केस में इन्हीं का नाम बदल के हो जाता है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है किन पर? ऑपरेंड्स पर। नई बात समझ में? जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है तुम्हारे? ऑपरेटर्स। ठीक है। जिन्हें मैथ में हमने सिंबल का नाम दिया है उन्हें पाइथन में ऑपरेटर का नाम दिया गया है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक डेफिनेशन लिखी होगी, ऑल द सिंबल्स इन पाइथन आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है? तो कोई भी सिंबल बन रहा हो बेटा, वो सब क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। या पूछ लेगा ऑपरेंड्स क्या है, तो ऑपरेंड्स कोई नई चीज नहीं है, वो वेरिएबल है जिनके ऊपर ऑपरेशन
परफॉर्म हो रहे हैं, वेरिएबल ही हैं वो, बस ऑपरेटर के केस में उनका नाम बदल गया है। ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन से हो रहे हैं ये अमित भैया? माइनस, गुणा, भाग, डबल डिवाइड, इन सारे सिंबलों की कैटेगरी आ गई है अर्थमेटिक ऑपरेटर में। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब जिसे मैथ में बराबर इक्वल टू कहा जाता है, उसे प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट कहा जाता है। असाइनमेंट मतलब राइट साइड वाली वैल्यू उठाकर लेफ्ट वाली में डालना, यानी आर वैल्यू को एल वैल्यू में डालना। ठीक है। तीसरा कौन सा बताया था? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब एंड और नॉट। चौथा रिलेशनल या कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें कौन कौन से बताए कल? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। कंपैरिजन बताएं, तुलना हो जिनकी। पांचवा मेंबरशिप क्या ऑपरेटर। कौन से थे कल ये? इन और नॉट इन। छठा आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन से? इज नॉट, स्पेस है दोनों के बीच में। नॉट इन और इज नॉट, उसमें नॉट आगे उसमें नॉट पीछे है, कंफ्यूज मत होना। हाँ। सातवां बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में कौन कौन से थे हैं? कल बताया था ना मैंने, बिटवाइज एंड सिंबल ये था ना, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, मतलब बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट में कौन कौन से थे? लेफ्ट शिफ्ट, ये तो राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, और ये तो ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट। और ये वाला पेपर में क्वेश्चन आते हैं इन सिंबलों के कि ये सिंबल किस ऑपरेटर को डिनोट करता है, ये किसको, है ना। कराऊंगा डेप्थ में, लेकिन अभी ये तुम्हें बस टाइप के साथ साथ मैंने प्रकार भी बता दिए हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और अभी क्या है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में? अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला टाइप है हमारा आज का। आज ये तीन निपटाएंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटर? 7। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट इसी में कवर है, लेकिन ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो फिक्स हम 7 नहीं बोलेंगे, ना पेपर में ना यहाँ पे। पूछे कोई ऑपरेटर क्या है, मैथमेटिकल सिंबल कितने प्रकार के होते हैं? सर बहुत सारे होते हैं, है ना। अर्थमेटिक का मतलब होता है मेरे भाई प्लस माइनस गुणा भाग डिवाइड रिमाइंडर, ये सब अंक गणित। लॉजिकल में हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन वगैरह, लॉजिक्स। ये इससे छोटा हुआ तो, नहीं हुआ तो, लॉजिक में लगाते हैं। जैसे ये दोनों इसके बराबर हो गया तो, इसके बराबर नहीं हुआ तो, लॉजिक बेस्ड। कंडीशनल लॉजिकल केस में ही आता है, लॉजिकल कामों में ही आता है कंडीशनल, क्योंकि इसी कंडीशन को तो इस कंडीशन को कंबाइन करता है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैंने 3 नंबर का ग्रेटर देन का कराया तो मैं प्रोग्राम, ए बी से बड़ा होगा क्या, ए सी से बड़ा होगा, बीच में एंड ना लगवाया था, तो लॉजिक तो लग ही रहे थे, लॉजिकों को कंबाइन किया था लॉजिकल ऑपरेटर ने।
नई बात समझ में? जहां तुलना हो, लॉजिक लगे, वो तो लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब अर्थमेटिक में तो केवल क्या होता है, गुणा भाग वगैरह, है ना। चलो इतने लिख लिया होगा तुमने, ये हो गया। एक्सप्लेन करेंगे पहला, कर दूं? चलो भैया, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक भैया, अर्थमेटिक की स्पेलिंग एक बार देख लियो, वो तो सुबह में बैच पढ़ाते पढ़ाते चला गया पीछे, है ना। तो घूमते हुए मैंने देखा, क्या थी स्पेलिंग अर्थमेटिक की, है EARTHMATIC। धरती मैटिक बना रहे हैं ये तो। पूछना तो मुनासिब समझेंगे नहीं, पूछना तो छोड़ो, मैंने तो लिख भी रखा था बोर्ड पे, अर्थमेटिक, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द क्या, ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर, किस काम में आते हैं, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ये तो है। लाइक यहां तो लिख लेना ऑपरेटर, यहां लिख लेना पर्पस, और यहां लिख लेना रिजल्ट। सही है। भैया पहला ऑपरेटर क्या है अर्थमेटिक में, प्लस, नाम कहते हैं इसको एडिशन, है ना। और क्या होगा इसे, a प्लस बी, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 3, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। जब a प्लस बी किया तो बेटा यहाँ क्या आएगा, 13, ऐसा मान के चल रहे हैं। माइनस से, माइनस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, a माइनस b, मतलब कितना हो गया, 7। फिर मतलब a इंटू क्या है इसका नाम, डिवीजन लिख देते हैं ना, डिवीजन क्या है, a डिवाइड बाय, मतलब 3 पॉइंट वाला देता है ना ये। अगर मैं ये 2 लगा दूं तो इसका नाम है बेटा फ्लोर डिवाइजर, पॉइंट से पहले की वैल्यू देना बस। मतलब a डबल डिवाइड b अगर मैं करूंगा तो केवल क्या आएगा, 3। अगर मैंने डबल ये कर दिया तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होती है इसकी, याद रखना। कोई भी एक्सप्रेशन हो सबसे पहले सॉल्व होगा एक्सपोनेंशिएशन, है ना। जैसे a इंटू इंटू बी मतलब 1000, यू नो, 10 इंटू 10, 100 इंटू 10,000। ओके, नेक्स्ट है क्या, क्या है इसका नाम, मॉड्यूलेशन। यानी a डिवाइड बाय b करूंगा तो क्या शेष आएगा, 1, शेषफल। ठीक है, लिख लिया। एक इसमें ये और होता है यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है माइनस माइनस, इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट। लेकिन पाइथन में इस तरीके से यूज नहीं होता जिस तरीके से लिखा जाता है ना। हाँ इसमें नीचे है ये, ठीक है। क्या लिखना है, प्लस प्लस a, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा क्या, 11, प्लस प्लस b, तो प्रिंट हो जाएगा माइनस माइनस b, प्रिंट हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, एक कम हो जाना बेटा, 2 माइनस का मतलब है एक कम हो जाना। अब ये अगर मान a में है 10, तो मैं लिखा प्लस प्लस a, तो उसमें 1 जुड़ जाएगा।
यानी ए की वैल्यू कितनी है ऊपर, तो क्या हो जाएगी नई वैल्यू 11। लेकिन पाइथन में इसका यूज ना ऐसे होता है, a प्लस इक्वल्स टू, ये वाला पता नहीं तुम्हारी बुक में तो दे नहीं रखा लेकिन पेपर में एक्सप्रेशन में आ जाता है। इस टेबल में ऐड मत करना, इसको अलग बना के नोट से लिख लो। फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे ये पाइथन के सिलेबस में नहीं है ये, है ना। चलो इसको एक काम करो, इतना ही रहने दो, अभी मैं बताऊंगा ये एक्सप्रेशन के तौर पे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर, टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर, हाँ, टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर, यानी दो नंबर डालो, अगर प्लस दबाओगे तो वो जुड़ जाएंगे, माइनस दबाओगे तो वो घट जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को इफ एल्स के साथ लेकर चलूंगा। इफ एल्स का लॉजिक मैं तुम्हें सारा किसमें बता चुका हूं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पता है ना जब कंडीशन होती है तो। बस बेटा ये याद रखना कि जहां समझ में ना आए मुझसे एक बार पूछ जरूर लेना, है ना। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, ए इक्वल्स टू इवेल इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, या एंटर द फर्स्ट नंबर कर लेना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बी बराबर क्या, इवेल इनपुट, तुमने इसमें सेकंड नंबर लिख लेना है ना, दो नंबर डालने हैं ना। अब एक ले लेना ओपीई, ओपीई मतलब ऑपरेटर, यानी इन दोनों को जुड़वाओगे घटवाओगे क्या करोगे, ओपीई। ओपीई में इवेल नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या उठाता है, स्ट्रिंग, और तुम्हारे सिंबल तो स्ट्रिंग ही होंगे भाई, अल्फाबेट तो स्ट्रिंग ही है ना। तो एंटर क्या, ऑपरेटर, सही है। हमने यहां दिया इफ अगर ओपीई की वैल्यू बराबर बराबर है किसके, प्लस के, तो प्रिंट हो जाए द एडिशन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ना समझे। फिर एलिफ यदि ओपीई बराबर बराबर है माइनस का, बराबर बराबर का मतलब होता है तुलना, तुमने माइनस डाला तो माइनस माइनस के बराबर है अगर हां, तो कोलन लगा के द, हमारे इसमें दो काम हो रहे हैं मेरे भाई, क्या क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ रहे हैं और साथ में कैलकुलेटर भी बन रहा है और साथ में इफ एल्स भी हो रहे हैं, यानी तीन प्रोग्राम कवर हो रहे हैं इसमें। इफ एल्स भी डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी और कैलकुलेटर भी बन रहा है, समझ गए। फिर मैंने क्या किया, एलिफ ओपीई बराबर बराबर, है ना, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इनटू एलिफ ओपीई बराबर बराबर ठीक है, एलिफ ओपीई बराबर बराबर क्या, क्या बचा, है ना। हाँ भाई सारा ही ऑपरेशन है, अर्थमेटिक है ना। ठीक है, नहीं तो एल्स में सबसे लास्ट में प्लीज एंटर ए वैलिड अर्थमेटिक
ऑपरेटर, यानी इनके अलावा अगर कोई डालता है तो एरर आएगा कि जो तुम डाल रहे हो वो एक इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है। पहले लिख लो, जो डाउट आए मुझसे पूछ लो।